एनसीआरबी का डेटा देखो आप, हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदर्ज किया जा रहा है, झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है, फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के टक्कर डट के खड़े रहे। हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है कहा जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ही आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, हम उसको फूल की माला पहनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय, हमसे दूरों से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं सीना ठोक के, हम कह रहे हैं कोई दोषी बचे ना, कोई निर्दोष जेल ना जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े, लेकिन आप ये बताओ, न्याय हमसे दूर क्यों है? कौन समाज पंचायत कर रहा है? कौन समाज आंदोलन कर रहा है? किस पे इतना समय है? क्यों कोई सड़क पे आता? सड़क पे आदमी तब आता है जब मजबूर हो जाता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हम पे काम नहीं है क्या? हम पे काम, हम पे रोजगार है, हम पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के तमाम तरह के जो है प्रयास हमारे हैं। लेकिन फिर भी लगातार कभी हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग लग जाती है। जितनी बैरिकेडिंग हमारे लिए लगाई है अपराधियों के लिए, क्यों नहीं लगाई आपने? हमारा कौन से जिले का कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया आपने? मेरठ के कार्यकर्ता डिटेन किए, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहां तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए। ये आपका लोकतंत्र है? बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक हो। हमारी आस्था है संविधान में, और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े, और हम संविधानिक रूप से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया, वो भी किसी मां के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई हैं, जमीन पर संघर्ष है, क्या उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए, या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारी परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कहीं हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि वहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। हम चाहते परिवार से मिलना, वहां जाकर अगर आप वहां भी नहीं मिला सकते तो यहां मिला दो, मिलाने की व्यवस्था कर दो, यहां भी मिल लेंगे इस बड़ी पंचायत में। लेकिन हम अपने परिवार से आज मिलेंगे, मिलकर उनकी पीड़ा सुनेंगे, फिर यहाँ के अधिकारियों से अपनी बात रखेंगे, और फिर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर आज आंदोलन डिले हो सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। मेरी बात का प्यार। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असली चेहरा सामने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा असली चेहरा। क्योंकि वो कहता है वहाँ के मुख्यमंत्री राम राज्य है। रावण राज्य है यार, राम राज्य नहीं। राम के घर में चोरी, राम राज्य में राम के घर में चोरी। पहली बात तो मंदिर का जो चोरी का जो पूरा मास्टरमाइंड, कितना चोरी हुआ सामने नहीं आएगा जब तक योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं। इनका हटने का जब समय आएगा, देखिए लोगों को न्याय मिलेगा जब राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकार आएगी। लोगों को न्याय भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेंगी, महंगाई भी दूर होगी, सच तब सामने आएगा। अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने ठान लिया है कि राहुल गांधी को लाना और बहुत जल्द लाना है।
राहुल गांधी को लाएंगे, देश भी बचेगा, हम भी बचेंगे, सबकी सुरक्षा न्याय मिलेगा सब। राहुल जी राम भक्त हैं, सारे भक्त हैं, सारे सभी। है राम भक्त। सुन, अरे सुनिए, मैं तो सभी धर्मों को मानता हूँ। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि आप नहीं, अगर राम हैं? भक्त होते तब सवाल नहीं करते। अरे क्यों ना सवाल करें, चोरी चोरी करेगा, ये चोर बैठे हैं, इनका पर्दाफाश ना करें। ये चोरी कराएंगे, मंदिर में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, लोगों को चंदों को चोरी करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं। लोगों की भावनाओं को ठेस ये पहुंचाने वाले लोग हैं, चौदह चोरी ये करें तो हम बोले भी ना। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि आप रामद्रोही लोग हैं। ये तो देशद्रोही हैं। चलो हम रामद्रोही, ये देशद्रोही लोग हैं। ये ऐसा काम कभी हुआ है? अरे राम को मानने वाले लोग, जिन्होंने राम को माना, जिन्होंने चंदा दिया, उनको तो इन्होंने बुलाया ही नहीं। उनको तो वहां मंदिर के दर्शन तक करने नहीं दिए, उनको तो कुछ दिया ही नहीं। और जो चाटू चोर थे, चोर वो चक्के, उनको लाके मंदिर में ट्रस्ट में ला दिया। योगी जी ने एसआईटी तो बना दी ना। अरे FIR हुई नहीं, SIT बना दी, कमाल है। हुई सर। अरे FIR सुन लीजिए, FIR के बिना SIT कहाँ है? ये कौन सा कानून? तो तो गलत है ना, वो गलत ही है ना। अपने मन से चलाएंगे, तानाशाही रवैया नहीं है ये। तो कह रहे मेरे पे भरोसा करो। इस पर भरोसा क्या करें? बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, इस पर भरोसा करेंगे? मेरठ में बच्ची से बलात्कार हुआ, आवाज उठाने वालों को SSP मारता है, उसको पुलिस वैन में मारता है। अविनाश ये- पांडे की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके एक अभी मेरठ में एक बच्ची के साथ, दलित बच्ची, एक गरीब बच्ची के साथ ये गलत दुर्व्यवहार हुआ, तीन आरोपी गिरफ्तार तो हो गया था। तो उसको गिरफ्तार वाले को मारोगे, दूसरे जो आवाज उठा रहे हैं उनको मारोगे आप, वर्दी में गुंडागर्दी करोगे? एसएसपी अविनाश पांडे यही तो कह रहे हैं कि जब गिरफ्तार हो गया तो प्रदर्शन क्यों? क्यों ना करें? पहले क्यों नहीं किया? मतलब तुम किस बात के SSP हो? तुम्हारे SSP होते ये कांड हो जाए तो SSP किस बात के तुम? मतलब बेटियां सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। बेटियां तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सेफ नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इनको नारा बैन कर देना चाहिए। योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ यमराज आ जाते और हैं। यमराज कहाँ जाते हैं? कहाँ यमराज रह गए? सारे स्कूल तो ये बंद कर देते हैं, शिक्षा ये दे नहीं सकते, न्याय ये दे नहीं सकते, गुंडे सुरक्षा ये दे नहीं सकते। कहाँ कामते हैं गुंडे? ये सरेआम ऐसे बच्चियों को बलात्कार हो जाए, यह है शासन? बच्चियों के साथ बलात्कार, शर्म से डूब मरना चाहिए। और किसी के घर पे ये गए मुख्यमंत्री, क्या ही संवेदना व्यक्त करी कहीं जाके? कहा इन्होंने कुछ? राम राज्य है, अरे राम रखे घर में चोरी, राम राज्य रावण राज को आपके वहां सुरक्षा नहीं है, न्याय नहीं है आपके राज में। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर किया, राम मंदिर में भी इंसाफ दिला दिया लोगों क्या को। चोरी करा दी? सारा राम मंदिर चोरी कर दिया, सब चीजें ले गए, ये इंसाफ है? राम मंदिर में चोरी हो गई, ये सुनो, चोरी इसलिए कराया क्योंकि इलेक्शन है 27 में, लोगों को खरीदेंगे, ML को खरीदेंगे, विधायकों को खरीदेंगे, वो पैसा वो काम आएगा। गलत आरोप है। सुन लीजिए, ये जितने भी आलीशान बने हैं RSS के दफ्तर, आप दिल्ली का आलीशान दफ्तर ले लीजिए, कैसे बन गए आलीशान दफ्तर? फटीचर होते थे ये, फटीचर। आप नागपुर का ले फटीचर, जितने इनके दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, सारे आलीशान बन गए विद AC। अरे यूपी की जनता योगी के साथ है, पैसे की क्या कोई पैसे, सुन लीजिए, यूपी की जनता कोई इसके साथ नहीं। यूपी की जनता ठान लिया है, 27 की इसकी विदाई तय है, 27 में योगी जी की विदाई तय है। नहीं रहे योगी जी? बिल्कुल नहीं, विदाई तय है, 100% तय है विदाई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। इतना बेहतर जब काम किया तो क्यों हारे? अरे कौन सा बेहतर काम किया? बच्चों को बलात्कार, मंदिर में चोरी है, डकैती, लोगों महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या काम किया इन्होंने?